राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज फ़िलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ और अपने जा रही हूँ आंगनवाड़ी केंद्र लेकिन उससे पहले जो काम मैंने किया है वो आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि दीपावली आ रही है और हम लोग सफाई भी करनी पड़ रही है हमें। खैर, औरतें तो करती ही हैं एक बार के में कई कई काम। तो आज सुबह सारे पर्दे उतारे हैं मैंने, और मैं वो पर्दे किस तरीके से धोऊंगी वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो पर्दे हम धोते हैं वो ख़राब हो जाते हैं अगर हम उसको मशीन में धोते हैं। तो मशीन में किस तरीके से पर्दे धोने चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। कुछ सफाई धीरे धीरे आके स्कूल से कर रही हूँ। रोज़ एक ही बार के में तो होती नहीं है सफाई, क्योंकि अगर हम पूरा दिन लगे रहें तो हो भी जाती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ करती हूँ। तो देखिए, मतलब ये वाला मैंने कर दिया है, और ये भी, और थोड़ा कुछ और भी किया है वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। फिलहाल तो मैं पर्दे ही दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अभी बहुत सामान उल्टा सुल्टा ऐसे ही हो रहा है। आप देख देखो, ये वाला सारे पर्दे उतार रखे हैं मैंने, पूरे घर के ही पर्दे उतार दिए हैं। और अब तो देखिए गाइज, ये हैं मेरे पर्दे। और फिलहाल अब ये तो दो ही पर्दे हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन जो बाकी पर्दे हैं सारे बाहर रखे हुए हैं। और ये देखिए, क्योंकि हमारे जब हम मशीन में धोते हैं तो हमारी ये चीज़ें जो है, हमारी ये वाली ये ख़राब हो जाती है। इसलिए हम मशीन में मतलब धोने नहीं चाहिए वैसे मशीन में पर्दे। लेकिन अगर आप धोते हैं, जैसे कि मुझे बहुत कम टाइम है और मुझे मशीन में धोने ही पड़ेंगे पर्दे सारे, तो इसीलिए मैं उनका इस तरीके से करती हूँ। जब भी मुझे मशीन में धोने होते हैं तो इस तरीके से सारे मैंने सीधे करके, उल्टे नहीं करने हैं, क्योंकि उल्टे में ये जो कपड़ा है हमारा ये बहुत हल्का होता है और ये सारा ख़राब हो जाता है हमारा, अगर हम मशीन में पर्दे ऐसे खोल के धो लेंगे। तो ये अंदर होना चाहिए। इस तरीके से मैं फोल्ड करके और ऐसे मैंने ये बांध दिए हैं। इस तरीके से किसी भी से आप बांध सकते हैं, रस्सी से या किसी भी चीज़ से। तो मैंने इस तरीके से ये सारे पर्दे बांध दिए हैं, और फिर मैं अब इसमें इनको आसानी से मशीन में आराम से धोऊंगी। और फिर जब ये धुल जाएंगे तब उसके बाद मैं ये खोलूँगी, और सुखाने के बाद, मतलब जैसे मशीन में मुझे घुमाने हैं उसके बाद घुमा के मैं तब खोल दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हाथ से भी मलना पड़ता है अंदर की साइड भी ये सब कुछ साफ़ करने के लिए। तो हाथ से हम आसानी से कर सकते हैं, हाथ से ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद निकाल के फिर मैं सुखा दूंगी। और इसी तरीके से मैं, मतलब ड्राई में ये सुखाऊंगी भी नहीं, ऐसे ही सुखाऊंगी, बस मशीन में धोऊंगी इस तरह से बांध के, और फिर मैं आराम से इनको पानी में कंघाल के फिर सुखा दूंगी। तो ऐसे ही मैंने सारे पर्दे इसी तरीके से बांध रखे हैं, और बस मैं आज मशीन में इनको आके धोऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं। और जब ये पर्दे मेरे धुल जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके से मेरे ये पर्दे धुले हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे मैंने पिछली बार जब धोए थे तो हाथ से ही धोए थे। वैसे कोशिश करें कि ये हाथ से ही आप धोएं, भिगो के रख दें। लेकिन अगर आपको जल्दी है मेरी तरह तो आप मशीन में इस तरीके से ही डालें, ऐसे ना डालें, क्योंकि ये जो हमारा रिंग है जो जिसमें हम पर्दे डालते हैं, ये पाइप में लगाते हैं, वो हमारा मशीन में ख़राब हो जाता है, बिल्कुल वो ठीक नहीं रहता। और अंदर का जो कपड़ा है वो बहुत हल्का होता है, वो भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर दिखाऊंगी जब ये सूख जाएंगे। तो गाइज़ देखिए, ये है नेक्स्ट डे, और मैं ये सुबह का टाइम देख रही हूँ, अपने पर्दे आपको दिखा रही हूँ। और मैंने ये धो दिए थे और अब सूख चुके हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कितने साफ़, मतलब किस तरीके से बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं सारे पर्दे, एकदम सही हैं। और इस तरीके से अगर बांध के आप धोएंगी तो बिल्कुल आपके पर्दे ख़राब नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कभी ख़राब नहीं होंगे। ये जो वाइट वाला कपड़ा होता है ये हल्का होता है, हो ही जाता है ख़राब, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल जाता है हमारा, अगर हम इस तरह से पर्दे धोते हैं। तो मैं हमेशा पर्दे ऐसे ही धोती हूँ। राधे राधे।